राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर श्री युगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य महाराज की, श्रीमद स्वभु नामादि द्वादशाचार्य वृंद की, श्री परशुराम देवाचार्य महाराज की, समस्त परवर्ती आचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगतगुरु श्री निम्बारकाचार्य पादपीठाधीश्वर श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। हम लोग श्री 42 लीला नामक ग्रंथ के माध्यम से उसमें वर्णित जो वृंदावन सत लीला जिसके रचयिता श्री हित ध्रुवदास जी महाराज हैं, इस ग्रंथ के इस अध्याय के द्वारा हम लोग वृंदावन की महिमा का आस्वादन कर रहे हैं। इसी प्रकरण में अब थोड़ा आगे जो आचार्य चरण कह रहे हैं उनका हम दर्शन करेंगे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की कल हम लोग स्मरण किए थे कि वृंदा विपिन प्रभाव सुने अपनों ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भरि लेत। ऐसी श्रीधाम वृंदावन की वत्सलता है। श्रीधाम वृंदावन में कोटि कोटि माताओं का जो वात्सल्य है उससे अनंत गुना ज़्यादा श्रीधाम वृंदावन रूपी माता के हृदय में वास करने वालों के प्रति अद्भुत वात्सल्य है। उसका आचार्य चरण ने दर्शन कराया है। फिर कह रहे हैं, जानते हैं इसमें सुख कब मिलता है? निशंकता तब होती है, असोच ये साधक तब होता है जब श्रीधाम वृंदावन को तत्व से जानता है, अच्छी तरह से वृंदावन के प्रति बड़ा सुंदर भाव होता है,
वृंदावन के प्रति समर्पण होता है, तब जाके वृंदावन का जो प्रभाव है, वृंदावन की महिमा समझ में आती है और वृंदावन की अद्भुत कृपा उस साधक के ऊपर, उस वास करने वाले के ऊपर होती है। जल्दी बात तो यही समझ में नहीं आती है, क्योंकि ये वास्तव में श्री धाम वृंदावन है। ये सबसे पहले हमें ये आत्मा से स्वीकार करनी होगी, सबसे पहले हृदय से नहीं, आत्मा से स्वीकार करनी होगी, स्वयं से स्वीकार करनी होगी ये बात कि ये जो ब्रजमंडल है ये साक्षात गोलोक धाम है। और ये जो निज वृंदावन, श्री धाम वृंदावन, जो पंचकोशी वृंदावन है, ये प्रिया प्रीतम का ये निवृत्त निकुंज भवन है, प्रिया प्रीतम की नित्य लीला स्थली है, प्रिया प्रीतम का यहाँ नित्य निवास है, प्रिया प्रीतम का ये घर है, प्रिया प्रीतम का ये आलय है, प्रिया प्रीतम का निज घर श्यामा श्याम। जब तक ये हृदय में स्वयं से इसको स्वीकार नहीं करते हैं तब तक सुख नहीं मिलता है, इसका भाव समझ में नहीं आता है। जब मान लेते हैं कि भाई हम ये वृंदावन जो वास कर रहे हैं, हम साक्षात प्रियाजू की गोद में हैं, प्रियाजू की निकुंज में बैठे हुए हैं, प्रियाजू की महती दया है, वृंदावन धाम की विशेष कृपा है जिन्होंने अपनी गोद में जगह दी है। यही बात जल्दी समझ में नहीं आती है। थोड़ी सी समझ में आ जाए तो इतनी खुशी रहेगी, इतना आनंद रहेगा, इतना हर्ष होगा, मुझे हर्ष उसके हृदय में समाएगा नहीं। देखिए, इस बात के लिए हमारे श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज जो प्रियाजू की अतिशय प्यारी सखी, सदा सर्वदा प्रिया प्रीतम की सेवा करने वाली, अनादिकाल से प्रिया प्रीतम की सेवा कर रही हैं, अनंत काल तक सेवा करेंगी, प्रियाजू की प्यारी सहचरी हैं। उनका नाम है श्री हितु सहचरी, श्री हितु सखी। वो आचार्य रूप में कह रही हैं, जाको मन वृंदा विपिन हरो, जाको मन वृंदा विपिन हरो, निरखि निकुंज पुंज छवि राधे, कृष्ण नाम उर धर्यो, जाको मन वृंदा विपिन हरो, जाको मन वृंदा विपिन हरो, परिस्वार्थ बिसर्यो, जाको मन वृंदा विपिन हरो। कि जिस साधक के मन को श्री धाम कृपा करके उसके मन को हरण कर लिए हैं, उसको और कुछ सुहाता नहीं है। वो वृंदावन की कृपा से वृंदावन के स्वरूप को जान जाता है और इष्ट की शरणागति के साथ साथ धाम की शरणागति की भी विशेष आवश्यकता है। ये श्यामा श्याम की शरणागति है और ऐसे ही संग संग में धाम की शरणागति नहीं तो वो रस विकसित नहीं होता है, वो प्रेम का अंकुर उपजता नहीं है। तो जाको मन वृंदा विपिन हरियो, जाको मन वृंदा विपिन हरियो, निरखि निकुंज पुंज छवि राधे, कृष्ण नाम उर धर्यो, जय श्री भट्ट राधे रसिक राय, ताहि सर्वसदय निबर्यो, ताहि सर्वसदय निबर्यो। श्यामा श्याम स्वरूप सरोवर, श्यामा श्याम की रूप माधुरी मानो क्या है, रूप का समुद्र है। श्यामा जी की देह की चरण से लेकर के मस्तक पर्यंत
किशोरावस्था की गौर कांति और प्यारे श्याम सुंदर के मस्तक से लेकर के चरण पर्यंत श्यामल कांति, किशोरावस्था की कांति, ये मानो रूप के सागर हैं। श्यामा श्याम सकल सुख मूल, श्यामा श्याम समग्र सुखों के मूल हैं। और रूप माधुरी के तो मानो दोए महा महा अगाध समुद्र हैं। तो श्यामा श्याम स्वरूप सरोवर परिस्वार्थ बिसरो, इस सरोवर में उसका चित्त पड़ गया, आँखें इसमें मतलब साधक की आँखियाँ रूप मीन प्रिया प्रीतम के रूप माधुरी में जाकर के पग गईं, डूब गईं। श्यामा श्याम स्वरूप सरोवर परिस्वार्थ बिसरो, तब उसको क्या, उसको अपना स्वार्थ कहाँ कुछ दिखता है। उसका सबसे बड़ा स्वार्थ हो जाता है प्रिया लाल को लड़ाना, प्रिया प्रीतम के गुणगान करने, प्रिया प्रीतम की सेवा करने, प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम के नाम जापने, उनकी शरण में रहने। तो श्यामा श्याम स्वरूप सरोवर परिस्वार्थ, रूप सरोवर में मीनवत वो पड़ गया। और स्वार्थ, जो छोटे मोटे स्वार्थ थे, जो लौकिक बातें थी, उस रूप माधुरी में पड़ते ही उसकी काई के समान वो छूट गई। और निरखी निकुंज पुंज छवि राधे, और श्यामा श्याम के निकुंज मंदिर की झांकी दर्शन करके निरखी निकुंज पुंज छवि राधे, निरखी निकुंज पुंज छवि, श्यामा श्याम की पुंज पुंज के पुंज, प्रवाह के प्रवाह, तरंग की तरंगे, प्रिया प्रीतम के कलेवर रूप समुद्र से रूप माधुरी की हिलोरें तरंगें प्रकट हो रही हैं। उस तरंग छवि रूप तरंग में उसका मन रूप मीन धंस गया है, उसमें पग गई है, उसमें समा गई है। और रसना से राधे कृष्ण नाम उर धर्यो, और रसना से हृदय रूप कसौटी से, हृदय रूप कर कमल से उसने पकड़ लिया है दो नाम, राधा कृष्ण, राधे श्याम, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, राधे राधे, राधे श्याम, राधे श्याम, श्याम श्याम, राधे राधे। तो जय श्री भट्ट राधे रसिक राय। तो श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि राधे और रसिक राय मैंने प्रिया प्रियतम श्यामा श्याम ताही सर्वस दय निबर्यो, श्यामा श्याम अपने आप को ही दे करके और उसके संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण कर देते हैं। ऐसी वृंदावन की महिमा है। जाको मन वृंदा विपिन हर्यो, जाको मन वृंदा विपिन हर्यो, वृंदा विपिन हर्यो, वृंदा विपिन हर्यो, जाको मन वृंदा विपिन हर्यो, जाको मन वृंदा विपिन हर्यो। तो वृंदावन की शरणागति का फल क्या हुआ? वृंदावन की शरणागति का फल है प्रिया प्रीतम की सेवा प्राप्त हो जाने, प्रिया प्रीतम का दर्शन। मैंने प्रियालाल जो वृंदावन की शरण लेता है, जानते हैं कौन कह रहा है? प्रिया जो कि प्यारी सहचरी श्री हितु सहचरी जो कह रही हैं कि जय श्री भट्ट राधे रसिक राय। राधा रानी और प्यारे श्याम सुंदर रसिक मोहन प्यारे लाल जी, ताही माने उस साधक को सर्वस्व, वृंदावन का सर्वस्व, प्रिया प्रीतम का सर्वस्व क्या है? प्रिया प्रीतम का सर्वस्व उनका प्रेम है, उनकी सेवा है। तो वृंदावन की शरणागति लेने पे प्रिया प्रीतम की सहज प्राप्ति होती है, प्रिया प्रीतम सहज मिल जाते हैं। क्योंकि कोई बाहर कहीं भी रहे अपने घर में मिल ही जाता है। तो प्रिया जो का अपना निजी घर है, श्यामा श्याम का निजी घर है। तो वृंदावन वास अद्भुत माने साधन सार है, ये साधन नहीं है, साधनों का प्रतिफल है, साधनों का मानो फल है श्री धाम वृंदावन वास करना। और इसी की महिमा को
आचार्य चरण श्री हित ध्रुवदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। एक दो दोहा स्मरण करेंगे, उसके बाद फिर हम चलेंगे। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। और ठौर जो जतन करे होत भजन तो नाहि। और ठौर जो जतन करे होत भजन तो नाहि। या फिर स्वार्थ आपने भजन गहे फिर बाँ। आचार्य चरण कह रहे हैं कि वृंदावन की देखो वृंदावन का कैसा दुलार है, वृंदावन की कैसी कृपा है, वृंदावन की कैसी दया है। जो वृंदावन की शरणागति लेते हैं, जो वृंदावन वास करते हैं, उन पे कैसी उनकी दया की वर्षा होने लग जाती है। यद्यपि कर्म जाल के प्रभाव से उसके हृदय में पाप है, उसके हृदय में, क्योंकि जब हृदय में पाप होता है तो भजन में रुचि नहीं होती, भजन अच्छा नहीं लगता है, प्रिया प्रीतम का ध्यान करना नहीं रुचता है, वहाँ से मन उचाट होता है, उनकी सेवा में रुचि नहीं होती है, उनके नाम जपने में तो मन ही नहीं लगेगा। तो कह रहे हैं कि लेकिन उसने तहे दिल से, हृदय से श्रीधाम वृंदावन की शरणागति ली है, वृंदावन वास करता है, तो स्वाभाविक श्रीधाम वृंदावन उसका माने वो निष्काम नहीं है, निष्काम साधक नहीं है, प्रेमी साधक नहीं है। उसके हृदय में बहुत कचड़ा है, बहुत अशुद्धि है, फिर भी वृंदावन धाम की ऐसी दया उसके ऊपर बरसती है कि और ठौर जो जतन करे, और देश माने और स्थान पे वृंदावन से बाहर बहुत जतन करने पर भी भजन नहीं हो पाता है। ये साधकों का अपना निर्णय है कि वृंदावन से बाहर रहने पे हम बहुत कोशिश करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, फिर भी भजन नहीं बन पाता है। किंतु यहाँ फिर स्वार्थ आपने, श्रीधाम वृंदावन में स्वार्थ के पीछे भटकते रहते हैं, स्वार्थ के पीछे लगे रहते हैं, माने कोरा निरा स्वार्थ, हमारा भजन से कोई विशेष सरोकार नहीं होता है। फिर भी वृंदावन धाम जबरदस्ती हाथ पकड़ करके भजन करा लेते हैं। भजन कैसे करा लेते हैं भैया? जैसे मान लो कोई साधक है, वृंदावन के प्रति उसकी बहुत आस्था है, लेकिन हृदय उतना शुद्ध नहीं है, हृदय में मलिनता है, तो सोचा कि चलो वृंदावन में ही रेड़ी लगाएंगे, वृंदावन में दुकान खोल देते हैं, वहाँ अपना परिवार भी चलेगा और अपने भजन में नहीं करूँगा, परिक्रमा वाले भजन करेंगे तो हमारे कान में पड़ जाएगा ठीक है, मैं भजन तो करूँगा नहीं, लेकिन दुकान खोलूँगा परिक्रमा में, कि भजन का जो परिक्रमा देंगे लोग, राधे 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 जय श्री राधे, राधा रानी की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो, जमुना जी की जय हो, तो वो करेंगे तो हमारे कान में पड़ेगा। स्वाभाविक हमारा जो है वृंदावन धाम की कृपा से भजन होगा। हमारा तो मन नहीं है भजन करने का, लेकिन वृंदावन के प्रति आस्था है, वृंदावन के प्रति विश्वास है, लेकिन भजन में वैसी प्रवणता नहीं है, भजन में वैसी लगन नहीं है। तो ये जानते हैं कैसे हो रहा है? ये वृंदावन धाम उसके हाथ पकड़ के भजन करा रहे हैं। जैसे छोटे से बच्चे को हाथ पकड़ के लिखवाते हैं ना, उसका लिखने पढ़ने का मन नहीं होता है, उसको नहाने का मन नहीं होता है, लेकिन माँ का, पिताजी का विशेष आग्रह होता है तो बच्चे को मानना पड़ता है। तो उसको जाड़े में उसको पकड़ करके 5 बजे 6 बजे 4 बजे नहवाते हैं तो रोता है, और फिर उसको वस्त्र पहनाते हैं, फिर उसको अपने हाथ से पकड़ करके लिखवाते हैं कि लिख अ आ ई क ख, तो जैसे अपने हाथ से उसके हाथ को पकड़ के लिखवाते हैं। इसी श्रीधाम वृंदावन उस अपने मलिन बालक की तरह, अज्ञानी अबोध बालक की तरह श्रीधाम वृंदावन कहते कोई बात नहीं, तूने शरण ली है तो तू केवल कान में रुई मत लगाना, मैं तेरा भजन करवा दूंगा।
यहाँ फिर स्वार्थ आपने, यहाँ स्वार्थ के कार्य को लेकर के डोलते रहता है, फिर स्वाभाविक उसका भजन हो जाता है। जैसे मान लो यहाँ के कुछ सवारी वाले हैं, जैसे ई रिक्शा वाले हैं, टेम्पो वाले हैं, टमटम वाले हैं, उनको भजन और नियम ना वो किसी संप्रदाय से हैं, वैष्णव संप्रदाय से नहीं हैं, ना किसी को विशेष मानते हैं वो, लेकिन वो बोलते रहते हैं, हाँ भाई राधा वल्लभ राधा वल्लभ, बिहारी जी बिहारी जी बिहारी जी बिहारी जी, गोपीनाथ 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 गोपीनाथ। तो वो यद्यपि पैसा के लिए कह रहा है कि भाई हमारी गाड़ी ये गोपीनाथ जाएगी, ये निधि बन जाएगी, ये राधा वल्लभ जाएगी, ये जुगल घाट जाएगी, ये मदन मोहन जाएगी, उसको मदन मोहन से कोई खास मतलब नहीं है, लेकिन वो बीच में उसके आड़े आ रहा है पैसा, उसको धन चाहिए। तो यही वृंदावन धाम मानो उसको हाथ पकड़ के भजन करवा रहे हैं कि राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ, ए केसी घाट केसी घाट केसी घाट, जुगल घाट जुगल घाट जुगल, बांके बिहारी बांके बिहारी बांके बिहारी, यही हाथ पकड़ के भजन करवाना है। फूल वाला, ए बांके बिहारी के लिए फूल ले लो, बिहारी के लिए फूल ले लो, राधा रानी के लिए फूल ले लो, राधा रानी के लिए फूल ले लो। घंटी वाला, झांझ वाला, है ना, यही है जब ऐसे हाथ पकड़ के भजन करवाना। यहाँ फिर स्वार्थ आपने, भजन गए फिर बाँ। तो श्री धाम वृंदावन प्यार से उसके कर कमल को पकड़ लेते हैं और उसको दाना भी डालते रहते हैं और उसकी रसना से नाम जपवाते हैं और कान से नाम श्रवण कराते हैं और रज उड़ करके स्वाभाविक बढ़ती रहती है। तो जो बड़े बड़े सिद्धों के लिए जो चीज़ दुर्लभ है, जो बड़े बड़े महानुभावों के लिए जो चीज़ दुर्लभ है, उसको सहज, चूँकि उसके मन में वृंदावन के प्रति आस्था है लेकिन हृदय मलिन है, हृदय साफ नहीं है, तो वृंदावन कृपा करके उसको हाथ पकड़ करके भजन कराते हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। और देश के बसत ही, और देश के बसत ही, और देश के बसत ही घटत भजन की बात। वृंदावन में स्वार्थ हो, उलटी भजन भय जात। ये साधकों का, क्योंकि देखिए ये जो बात जो कह रहे हैं ना, वे सामान्य प्राणी नहीं है, सामान्य मानव नहीं है, क्योंकि ये ग्रंथ प्रियाजू की कृपा से उन्होंने प्रणयन किया है। प्रियाजू ने उनके सिर पे अपने चरण को बदराया, उठ करके चरण को उन्होंने पकड़ लिया, चरण में दंडवत प्रणाम किया, फिर श्री जी उनके सिर पे हाथ पधराएं और जा तो को बर दियो कि अब तो मेरी लीला लिख, मैंने तुमको बर दिया। तो ये उनका अनुभव है, उनका अनुभव बोल रहा है, कह रहे हैं कि और देश के बसत हैं, अन्य देश में स्थान में बसने पे रहने पर स्वाभाविक है कि, क्योंकि देखो अन्य जो देश है ना, अन्य जो मान लो यहाँ से आप चले गए कहीं किसी दूसरे राज्य में, देश में, जब हम समझते हैं जब श्री ध्रुवदास जी महाराज जी इस धराधाम पे थे, उस समय भारत में कम से कम छोटे मोटे 650 रियासतें थी। 650 रियासत, मैंने छोटे छोटे राजा, बड़े बड़े राजा, इसे मिला करके कोई 10 गांव के राजा है, कोई 25 गांव का राजा है, कोई 100 गांव का राजा है, ऐसे ऐसे लगभग पूरे भारत में 650 संत महात्मा बताते हैं कि रियासतें थीं। और सबका जो वो था, वो दिल्ली में थी वो तख्त, वो सभी जो छोटे मोटे राजा हुआ करते थे वो दिल्ली वाले बादशाह को कर दिया करते थे, उनके अनुशासन के अधीन रहा करते थे। तो कहते और देश, उस समय अनेकों देश थे, अब जो कि इस समय सब विलय हो गया है। तो और देश के बसत हैं, और स्थान के बसत हैं, सबका ये अनुभव है कि भजन की बातें घट जाती हैं, ध्यान नहीं हो पाता है, नाम जप नहीं हो पाता है,
मंत्र जाप नहीं हो पाता है, सत्संग नहीं लाभ मिल पाता है, पाठ भजन नहीं हो पाता है, और देश के बसते ही घटत भजन की बात, भजन का जो उत्साह है वो धीरे धीरे घटने लग जाता है। जानते हैं क्यों? अरे भाई, ये जो वृंदावन है, वृंदावन की जो ये धूर है, ये साक्षात सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम, प्यारे श्याम सुंदर को बस करने की, बसवर्ती बनाने की इस धूर में अद्भुत क्षमता है, अलौकिक क्षमता है। मने और प्रिया प्रीतम की प्रेम देने वाली प्रिया जो कि चरण रज है, तो यहाँ जो चरण रज का जो प्रभाव भला अन्य स्थान पे कैसे हो सकता है? ऐसी महिमा अन्य स्थानों कैसी हो सकती है? यहाँ अनेक सिद्ध पुरुष हैं, अनेकों अच्छे अच्छे साधक हैं, और यहाँ लता लता सब कल्पतरु पारिजात सब फूल, यहाँ की लताएं हैं, सब प्रिया जो की सखियाँ हैं, और कुछ ऐसी लताएं हैं जो बड़े बड़े सिद्ध हैं, जो लता रूप में यहाँ जो है निवास कर रहे हैं। तो वृंदावन की तुलना भला अन्य स्थानों से कैसे की जा सकती है? वृंदावन प्रेम की भूमि है, रस की भूमि है, और हर स्थान रस की भूमि प्रेम की भूमि तो नहीं होते। नहीं, कोई तीर्थ होता, कोई बड़े ऋषि मुनि कोई कहीं भजन किए थे, कहीं कोई बड़े बड़े महानुभाव यहाँ यज्ञ किए थे, तपस्या किए थे, हवन किए थे, इसलिए वो तीर्थ हो गया। कोई यमुना, कोई गंगा का किनारा है, कोई नर्मदा का किनारा है, सबकी अपनी अपनी महिमा है। लेकिन वृंदावन कोई तीर्थ नहीं है ना, ये प्रियाजू का घर है, ये प्रेम भूमि है, प्रेम क्षेत्र है, ये रस क्षेत्र है। तो यहाँ स्वाभाविक भजन होगा। हाँ, एक कुछ ऐसा कारण है कि भजन रुक जाएगा। संतों की निंदा करेंगे, चोरी करेंगे, दुराचार करेंगे, व्यभिचार करेंगे, पाप करेंगे, तो भजन नहीं होगा, भजन चौपट हो जाएगा। किसी संत महात्मा को सताएंगे, सेवा अपराध करेंगे, तो भजन नहीं होगा। इस कारण इन सब चीज़ों से बच गए तो भजन तो आपको सराबोर कर देगा। अगर ये सब चीज़ें अगर ज़िंदगी में हैं, लाखों नाम जपते हैं, तो कभी प्रेम नहीं उपजेगा। क्योंकि प्रिया जो का घर है, प्रिया जो घर में रह के अपराध करोगे तो स्वामिनी कैसे खुश होंगे और तुम्हें प्रेम दान देंगे। वो पहले तुम्हारी पिटाई करेंगे, ठोकाई करेंगे, कुटाई करेंगे, उसके बाद जो होगा सो होगा। इसलिए यहाँ अगर अपराध से बच करके, अहंकार से बच करके, भक्त अपराध से, नाम अपराध से, संत अपराध से बच करके भजन करेंगे तो रस में डूब जाएंगे, और नहीं तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो इसलिए ये देश नहीं है, और ये देश है चलहूँ चलहूँ चलिए निज देश, चलहूँ चलहूँ चलिए निज देश, जहाँ रंग रंगीले जुगन रे, रंग रंगीले जुगन रे। ये प्रिया प्रीतम का रस में, आनंद में प्रेम महल है, प्रेम केली निकुंज है। तो इसको हम किसी देश से तुलना नहीं कर सकते ना। कह रहे और देश, भाई जब वृंदावन को छोड़ेंगे तो स्वाभाविक है कि प्रेम देश को छोड़ेंगे, बाहर जाएंगे तो प्रेम सूखेगा ही ना, प्रेम तो कम ही होगा, भजन कम ही होगा। तो और देश के बसत ही घटत भजन की बात। और वृंदावन में स्वार्थ हो, और वृंदावन में स्वार्थ साधना चाहेंगे, वैसी लगन नहीं है, स्वार्थ को लेके डोल रहे हैं, तो स्वार्थ भी सिद्ध होगा, और वृंदावन की कृपा से परमार्थ भी सिद्ध हो जाएगा। ये बीच में कारण कौन बनेगा? वृंदावन की रज बनेगी, वृंदावन की जो महिमा है ना, वही कारण बन जाएगी। मैंने स्वार्थ भी सिद्ध कर देगी और परमार्थ भी सिद्ध कर देगी वृंदावन की कृपा। तो वृंदावन में स्वार्थ हो, उलट भजन वे जात। यद्यपि सब जो गुण भर्यो,
यद्यपि सब अवगुण भरो तद्यपि करत तु वहीठ। हितमय वृंदा विपिन को कैसे दीजे पीठ। आचार्य चरण कह रहे हैं कि यद्यपि सब अवगुण भरो तद्यपि करत तु वहीठ। कि हे भैया देखो, तुम्हारा हृदय साफ नहीं है, तुम्हें भजन की लगन भी नहीं है, भजन की रुचि भी नहीं है, फिर भी देखो वृंदावन कितना दुलार करते हैं, कितना प्रेम करते हैं, कितना तुम पे कृपा का अभिवर्षण करते हैं। यद्यपि सब अवगुण भरो तद्यपि करत तु वहीठ। माने तुम्हारा ही पक्ष लेते हैं, तुम्हारे ना दोषों को देखते हैं, ना तुम्हारे अपराध को देखते हैं, ना तुम्हारे दुर्गुण को देखते हैं। तद्यपि इतना होते हुए भी तुम्हारा ही पक्ष लेते हैं, माने तुम्हारे कल्याण के बारे में, तुम्हें रस में सराबोर कर देने के बारे में हमेशा विचार करते हैं। तो ऐसे जो अकारण हित करने वाले हैं, अकारण सुहृद स्वरूप जो वृंदावन धाम है, हितमय वृंदा विपिन को, ऐसे प्रेममय वृंदावन को, ऐसे वात्सल्यमय वृंदावन को कैसे दीजे पीठ। कि भैया तुम ही बताओ कि ऐसे अकारण प्रेम करने वाले, अकारण कृपा करने वाले, अकारण रस में डुबा देने वाले प्रेम स्वरूप वृंदावन को हम कैसे पीठ दें, माने हम कैसे इनको त्याग दें। जिसे मानो पीठ देने की बात है। अभी आप यहाँ से छठीगरा जाएंगे तो आपकी पीठ किधर होगी? वृंदावन की तरफ होगी ना, और मुंह किधर होगा? छठीगरा की तरफ। अभी आप आगरा जाएंगे तो आपका मुख हो जाएगा आगरा की तरफ और पीठ हो जाएगी वृंदावन की तरफ। तो ऐसे वात्सल्य में, अत्यंत वात्सल्य में श्रीधाम वृंदावन को ही भैया तुम ही बताओ कैसे त्यागा जाए, कैसे त्याग किया जा सकता है। अर्थात किसी भी तरह वृंदावन को त्याग नहीं किया जा सकता है और त्याग नहीं करना चाहिए। त्याग करने में क्या है? हानि, हानि और हानि, घाटा, घाटा और घाटा ही है। और इनकी आंचल पकड़ लेने पर लाभ ही लाभ है। इनके आंचल पकड़ के रखेंगे तो आपको अमृत में, प्रेम में दुग्ध पान कराएंगी ये वृंदाटवी, और इनसे दूर भागेंगे तो फिर एक बार की बात है, बहुत बढ़िया बात है। और कम से कम समझते हैं, इसे आप लोग अंदाज लगाइएगा खेल खेल में कैसी बातें, माने संतों की हंसी भी कैसी होती है, संतों की छोटी छोटी बातें भी कितनी बड़ी शिक्षा दे जाती है। एक बार की बात है कि श्री मामा जी महाराज श्रीमद् भागवत, भक्तमाल, रामायण की बहुत अच्छी कथा कहे करते थे। पूरे भारत में उनका बड़ा नाम था। श्री मुरारी बापू जी महाराज अपने यहाँ बुला करके, श्री आसाराम बापू जी महाराज अपने यहाँ बुला कर कथा सुने करते थे। मैंने ऐसा उनका, कौन ऐसे संत हैं, जगत गुरु आचार्य हैं जो उनको नहीं मानते थे। बड़े सरल सीधे प्रखर वैदुष्य और प्रेम से ओतप्रोत जिनका हृदय था, परम भक्तिमान, ऐसे संत किसी कारणवश वृंदावन से कथा कहने के लिए बाहर जा रहे थे। तो संजोग से उनको टिकट नहीं मिल पाई, तो जनरल बोगी होती है ना, उसमें जगह थोड़ी मिल गई। तो उनके संग भी 2-4 संत थे। तो जनरल बोगी में तो केवल सीट मिल जानी बहुत कठिन होती है। तो बैठे, संजोग से कोई था जो जूता और सूट बूट पहन के सो रहा था, और मामा जी जहाँ बैठे थे वहीं पे उसके जो पाँव के जूते आके रुकते थे। मान ली जूते पाँव पसार के सो रहा था, इतनी जगह थी। तो मामा जी, जब थोड़ी गाड़ी चलती है, जब रुकती है तो थोड़ी कुछ उसमें जर्क होती है ना, कुछ थोड़ा सा हिलती डुलती है, तो उनके सिर से उसके जूते लगते थे। उसके सिर से, मामा जी के सिर से जूते टकरा जाते थे। तो शिष्य लोग एकदम घबरा जाते, मतलब एकदम गर्म हो जाते थे
कि कहाँ का उदंड है, कहाँ का मतलब असभ्य आदमी है। देखो संत को इसके संत के सिर से अपने जूते को छुआ रहा है, तो बोले शांत। सभी शांत हो जाते। 1 बार 2 बार 3 बार। भाई शिष्य कैसे चाहेगा कि हमारे गुरुदेव को किसी के जूते का स्पर्श हो। तो बहुत मार्मिक बात कही मामा जी कि भैया तुम कैसी बात करते हो। अरे वृंदावन को जब छोड़ेंगे तो जूते ही तो पड़ेगी मुड़ पे। वृंदावन को त्यागेंगे तो मुड़ पे जूते ही तो पड़ेगी। राधा 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 राधा। तो ऐसे हित में जो प्रेम से ओतप्रोत जो प्रेम स्वरूप वृंदावन धाम है, इनका जब कोई भी साधक त्याग करेगा तो उसको सुख की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति कहाँ से होगी। आनंद की सुख की प्राप्ति तो होगी नहीं, उल्टे उसको प्राप्ति क्या होगी, दुख की मार पड़ेगी उसके ऊपर। तो कह रहे हित में वृंदा विपिन को कैसे दीजिए पीठ, भला हम ऐसे प्रेम में वृंदावन को कैसे त्याग करें। अर्थात हम कथम अपि किसी भी अवस्था में इनका हम त्याग नहीं कर सकते हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की आज कथा इतनी ही रहेगी। मुझे थोड़ी एक जगह जाना है, एक जगह थोड़ी समाज में जाना है। आज आप लोग इतना ही मान लीजिए। जुगल सरकार की आज 6:30 बजे से शुरू किया था लगभग। राधा रानी की जय जय श्री राधे। कोई बात नहीं, इतना ही बहुत है। हाँ थोड़ी समाज करने बगल में, यहाँ बगल में जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी
प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की, श्री राधा रानी की, श्री निम्बारकाचार्य महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की। जय जय श्री राधे। देखना महाराज जी, राधे।